मेरे दिल में कैद हो, देखना है। तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लाई हूं। तुम्हारे मरहूम पति के कपड़े आखिर में कहीं तुम्हारे मरहूम प्रेमी के ना हो जाएं। और अब इस तरह से मत आना मंजरी। खाना सीढ़ियों पर रख देना, अंदर आने की जरूरत नहीं। दो, तीन, चार, पाँच, 6। बारानगर, पुरुलिया, बहरामपुर, नक्सलबाड़ी, सब चल रहा है मंजरी, सब। जानती हूँ, रात भर जागकर गोली और धमाके गिनती हूँ, सबका हिसाब रखती हूँ और सोचती हूँ तुम्हारा वाला कौन सा है। या फिर कौन सी गोली मेरे दिल को चीर गई। गिनकर क्या फायदा मंजरी। एक ना एक दिन ये दुनिया हिसाब जरूर मांगेगी, और अगर ना मांगे तो फिर भी गिनती रहूंगी और महसूस करूंगी कि मैं तुम लोगों के साथ थी तो। क्यों सोए नहीं अब तक? बस ऐसा ही। मैं भी नहीं सोई, दम घुटता है घर में। सब कितने खुश लग रहे हैं ना आज। लगता है जैसे दिवाली हो। इंडिया क्रिकेट मैच जीत गया क्या? तुम खुश नहीं हो? मैं क्रिकेट नहीं देखता। ओह, पता है मंजरी, दुनिया की सबसे खूबसूरत चिट्ठियां हमेशा जंग के मैदान से ही लिखी गई हैं। कभी ट्रेंच में, बारूद के अंगारों के बीच, या ठंडी मौत के करीब। आज तक एक भी चिट्ठी मुझ तक नहीं पहुंची। ये मौत की घाटी मेरा देश नहीं, ये खून से लथपथ कसाई खाना मेरा देश नहीं, ये जल्लाद का तख्त मेरा देश नहीं, ये विशाल शमशान मेरा देश नहीं, ये मौत की घाटी मेरा देश नहीं। आखिर कैसे मर्द हो तुम? बार बार क्यों तुम्हारे करीब आती हूँ समझ नहीं आता। क्या बोल रहे हैं आप? मुझसे और नहीं रहा जाता। ये क्या कर रहे हैं? आसरा चाहती हूँ मैं, पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। दोगे ना मुझे सहारा? मुझे कहीं ठुकरा तो नहीं दोगे ना तुम? नहीं, आप छोड़िए मुझे, ये ठीक नहीं, आप छोड़िए। आप क्या कर रही हैं? देखो, जिस आदमी के साथ मैं रहती हूँ वो मेरा कोई नहीं है, यकीन करो, कोई नहीं। हर रात में जैसे नरक की आग में जलती हूँ। चलो ना रखते, हम कहीं भाग चलते हैं। इस तरह जीने से तो मर जाना अच्छा है। तनख्वाह कम है। मुझे दौलत नहीं चाहिए, बस एक इंसान चाहिए
कब तक मुझे यूं छुपा कर रखोगी मंजरी? अगर ऐसा चलता रहा तो तुम देशद्रोही कहलाओगी। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी अमोल। और तुम्हारे साथ रहा तो आलसी हो जाऊंगा। इसीलिए मुझे अंदर आने से रोकते हो तुम? डर है कि मेरे साथ रहोगे तो तुम सुखी हो जाओगे। इसे सुख नहीं कहते मंजरी, इसे समझौता कहते हैं। तुम्हारे चांद तारे जुगनू का ये सही वक्त नहीं है। आप मुझे गलत समझ रहे हैं प्लीज। मैं एक शरीफ इंसान हूं। तुम्हें क्यों गलत समझूं मैं? गलती मेरी ही है। एक तो विधवा और साथ में एक बच्चा है। तुम्हारे इनकलाब ने तुम्हें बहुत अकेला कर दिया है। ठीक वैसे ही तुमने मुझे भी तन्हा कर दिया है। मेरी जिम्मेदारी क्यों लोगे तुम? तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई तो एक से एक रिश्ते आएंगे तुम्हारे लिए। तब तुम्हें प्यार करने वालों की कमी नहीं होगी ना? मैंने आप मुझे रहने दो। तुम्हारी असलियत मैंने जान ली है। एक बच्चे को रोजाना डराकर कम किराए पर रहना चाहते हो तुम, तो रहो ना। तुम कितने कमजोर हो क्या ये नहीं जानती मैं? जाओ और कीड़े की तरह रेंगते रहो। वैसे भी तुम्हारे वो दांत देखकर कोई भी तुम्हारे करीब नहीं आएगी। डर एक गली जैसा है जिसकी दीवारें इनकलाब से रंगी हैं और हवाओं में साजिश तैरती है। तू पुनर्जन्म में विश्वास करता है? मतलब इंसान मर के फिर पैदा होता है। विद्यासागर मर के फिर पैदा हुआ क्या? कभी कभी मैं खुद को क्या समझता हूँ पता है? पिछले जन्म में मैं विद्यासागर था। ये क्या कह रहे होगा तुदा? मजाक की बात नहीं है। विद्यासागर का असली काम था विधवाओं का उद्धार करना। हमारे इस मोहल्ले में कितनी विधवाएं पता है? हाँ? 3.5। कितनी? 3.5। पर 3.5 विधवा कैसे हो सकती है? 3.5 कैसे हो सकती है? 3 पूरी विधवा थी। मैंने उनका उद्धार कर दिया। लेकिन एक आधी बची हुई है, मंजरी। मतलब आधी क्यों? आधी क्यों? आधी क्यों? मैं तो तुमसे दूर चली आई थी अमोल। तुम क्यों वापस आए? क्यों मेरी यादें ताजा कर दी? दर्द की लकीरें थक गए हैं चलते चलते, खून की सदियां अश्कों के बूंदों से गूंगी धड़कन जख्म को और ना किए बयां। दर्द की लकीरें थक गए हैं चलते चलते, खून की सदियां अश्कों के बूंदों से गूंगी धड़कन जख्म को और ना किए बयां। सुनो टूटे ख्वाबों के सिपाही, मेरे बीते हुए कल की दुनिया लौटेगा ना घर।
जी ली तो खोया वो सब में गम ही काफी है। मुझे हम बुलाना हमसे फिर मिली तो जो कह न पाया वो ही माफी है। आ गए तुम? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जानते भी हो कितना बड़ा नुकसान हुआ है उन्हें। शूटिंग बंद हो गई उनकी। कुछ अंदाजा भी है कितना पैसा डूब गया उनका। वो चाहते तो तुम्हें पुलिस में दे सकते थे। अरे कोई किसी को काट कैसे सकता है? वो बस एक्टिंग थी और तुमने सच में काट लिया है? और वो भी हीरोइन को पिशाच की तरह। मुझसे गलती हो गई सर। वाह, सॉरी बोलो और 7 खून माफ करवा लो। ये क्या तुम्हारा स्कूल है जहां तुम अपनी मनमानी करोगे और सब लोग बर्दाश्त कर लेंगे तुम्हें? सर मैंने जानबूझकर रहने दो। मुझे तुम्हारे लक्षण दिख गए हैं। तुम तो बहुत खतरनाक हो। बच्चों के स्कूल में इस तरह का जोखिम मैं क्यों लूंगा? सर मुझे बच्चों से प्यार है, मैं उनको और पढ़ाऊं। जब मौका मिलेगा उन्हें काट लोगे? हाँ सर मैं आपसे माफी मांगता हूँ सर। माफी? प्लीज। अब उसका क्या फायदा है? ट्रस्टी बोर्ड तुम्हें रखने के लिए तैयार ही नहीं। तुमने स्कूल के मान सम्मान को मिट्टी में मिला दिया है। छी 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 छी। ये लो तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर, पकड़ो। अब यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा अकाउंट जल्दी ही सेटल कर दिया जाएगा। सर ऐसा मत कीजिए प्लीज। मेरी जिंदगी का सवाल है सर। लोगों को काटते समय ये बात दिमाग में नहीं आई? जाओ और किसी चिड़ियाघर में रहो, समझे? सभ्य समाज में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। जाओ और कोई सर्कस ज्वाइन कर लो। सर प्लीज दफा हो जाओ। सर। बदलेगा रुख जब कभी ढूंढोगे तुम तब कहीं, मैं वही था मैं वही। लाल रंगी दास्तां बच गया कुछ खो चुका, मैं वही था मैं वही। बदलेगा तब कहीं, मैं वही था मैं वही। सुनो टूटे ख्वाबों के सिपाही, मेरे बीते हुए कल की दुनिया लौटेगा ना घर। सुनो झूठे ख्वाबों के सिपाही, तू जान के भी जाने ना पहचान की उम्र। मुझे हम बुलाना हमसे फिर जी ली तो खोया वो सब में गम ही काफी है। मुझे गम बुलाना हमसे फिर मिली तो जो कह न पाया वो ही माफी है। मेरा बहुत दिल करता है पहली चांदनी में खुले आसमान के नीचे खड़े अंधेरे में तारे गिनना। हजारों जुगनुओं से घिरी हुई मैं कभी समझ नहीं पाती कि कौन तारा है और कौन जुगनू है। मंजरी, तुम फिर से भाग जाना चाहते हो अमोल? आखिर और कितनी बार भागोगे? मत जाओ अमोल। मुझे हम बुलाना हमसे फिर मिली तो जो कह न पाया